छायाकार मित्रों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिनमें सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। इसी प्रकार जो कैबिनेट के अंदर एजेंडे आए हैं, एक वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है, भूजल स्तर में सुधार करना है, किसानों और आम नागरिकों के लिए जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से 5,714 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम है, वहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जल उपलब्ध करने के लिए यह परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के तहत 15 प्राथमिक सिंचाई क्लस्टरों में लगभग 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा इस परियोजना के तहत, जिससे लगभग 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भूजल रिचार्ज और ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग रीयूज के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से नहर प्रणाली और जल संसाधनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। नहर आधुनिकीकरण के तहत 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 248 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 131 नई जल परियोजना संरचनाओं, वाटर बॉडीज का भी निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग की भी योजना है, जिस पर लगभग 282.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। जो हमारा एसटीपीज लगेंगे, एसटीपीज के माध्यम से जो पानी ट्रीट होगा, ट्रीट पानी को करके उस पानी को भी कृषि के उपयोग में या कहीं इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, जैसे शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट है,
पौधों में पानी देना है, उस पानी को भी रीयूज किया जाएगा ताकि पीने के पानी बचत हो सके। लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 620 जल मार्गों के सुधार का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 120 नहर आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजनाएं भी इस कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं। इसी प्रकार वर्टिकल ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज के माध्यम से लगभग 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का सुधार की भी योजना इसमें बनी है। इसके साथ ही लगभग 5 लाख एकड़ में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस DSR को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मेरा पानी मेरी विरासत MPLV योजना के तहत लगभग 1.12 लाख एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जल नीति का उद्देश्य केवल वर्तमान जल जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि भविष्य में भी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार आज पूरी दुनिया, जैसा हम जानते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत को स्टार्टअप नेशन के रूप में आज पूरी दुनिया देख रही है। बीते 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में 100 से अधिक यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं भारत में और 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारी युवा शक्ति है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को वह मंच दिया है जिससे आप अपने सपनों को, हमारा युवा अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सके। आज हरियाणा देश में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 11,900 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। 2022 में हरियाणा में कुल 3,910 स्टार्टअप थे। इनमें से 1,760 महिला स्टार्टअप थे, जो कि कुल स्टार्टअप्स का 45% थे। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहां हैं। इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। वर्तमान में हरियाणा में 5,880 महिला स्टार्टअप्स हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। पत्रकार साथियों, हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए
स्टार्टअप्स और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में एक मजबूत और अनुकूल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने भी महिलाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स नीति 2022 व्यापक पूरक प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। इन प्रावधानों में महिलाओं उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 7 वर्ष तक नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। सामान्य स्टार्टअप्स को 7 वर्ष तक SGST की 50% पूर्ति का लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी लाइसेंस ट्रांसफर के लिए 10 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, पर्यावरण अनुकूल ग्रामीण उत्पाद, आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य उत्पाद और स्वदेशी खाद्य उत्पादों से जुड़े महिला स्टार्टअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए तक सूक्ष्म अनुदान मिलेगा। देश में आयोजित होने वाले इवेंट और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए वार्षिक तथा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 7 लाख रुपए वार्षिक तक की सहायता भी दी जाएगी। इसी प्रकार गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स को लागत की 50% एक मुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार स्कूल स्तर पर नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को 10,000 डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। हरियाणा में विश्व स्तरीय H-Hub इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप्स, कारपोरेट और शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग भी होगा। सरकारी खरीद में हरियाणा के पात्र स्टार्टअप्स के लिए विभागीय वार्षिक खरीद का 10% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। हरियाणा में कार्यरत कारपोरेट कंपनियों को स्थानीय स्टार्टअप्स के साथ पायलट परियोजनाएं शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक मैचिंग ग्रांट भी दी जाएगी। निजी निवेश बढ़ाने के लिए सीड फंड मैचिंग प्रावधान के तहत प्रत्येक 25 लाख रुपए के निजी एंजल निवेश पर 25 लाख रुपए तक सह निवेश या मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स में अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स को प्रति अप्रेंटिस प्रति माह 7500 रुपए से तक के वजीफे की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सुविधा प्रत्येक इकाई
अधिकतम 50 अप्रेंटिस प्रति वर्ष तक सीमित होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज खर्च पर अब 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए सालाना 5 वर्ष तक होगी। इसी प्रकार चंडीगढ़ में पंजीकृत कार्यालय वाले स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा यदि वह हरियाणा का मूल निवासी है। रहता चंडीगढ़ में है परंतु हरियाणा का मूल निवासी है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार हमने कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर रूल वो आज उसको मंजूरी दिया है। हरियाणा में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक व्यवस्थित और स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम 2026 को मंजूरी दी है। हमारा उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करना है। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने कोर्स, विषय सामग्री, विद्यार्थियों की संख्या और फैकल्टी स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और इन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होगा। संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फायर सेफ्टी और मेडिकल फर्स्ट एड जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। भवन की फायर सेफ्टी के साथ साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बैरियर फ्री एक्सेस जैसी व्यवस्थाओं को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। कोचिंग संस्थानों को अपने संस्थान, विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने नर्सिंग होम के लिए भी आज उनकी नीति में संशोधन को आज मंजूरी दी है। अब डॉक्टर अपने रिहायशी प्लाट के साथ साथ लीज पर लिए गए रिहायशी प्लाट पर भी नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। सेक्टर्स के अंदर हमने सेक्टरों में अलाउ किया था पीछे, अब उसको हमने जो लीज पर भी लेकर के किसी को अपनी जगह नहीं है, लीज पर लेना चाहता है ले सकता है। यह सुविधा उन एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों के लिए होगी जो संबंधित मेडिकल आयुष काउंसिल में पंजीकृत, वर्तमान में प्रैक्टिसरत तथा स्थानीय IMA शाखा में पंजीकृत है। साथियों, नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए नर्सिंग होम
में मरीजों के दाखिल और इंडोर उपचार की सुविधा के लिए निर्धारित कन्वर्जन शुल्क देना होगा। लीज वाले प्लाटों पर नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए दी गई लीज की अवधि की अनुमति कम से कम 10 वर्ष की हो। आज किए गए संशोधनों में रिहायशी कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्साएं ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। थैंक यू।